नमस्कार। एनबीपी कोविड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आज कोविड-19 बीमारी से संबंधित सभी जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। आज के सेशन में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बीमारी होता क्या है, इसके बचाव के क्या उपाय हैं, क्योंकि अभी बचाव ही आपका एक उपाय है, दूसरा टीकाकरण एक उपाय है। लेकिन ये बचाव और टीकाकरण पर ही इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात तो मैं उन तमाम श्रोताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस बीमारी को किसी अफवाह का नाम ना दें, खुद जागरूक हों और अपने साथ वाले लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि ये बहुत ही पेंडेमिक डिजीज है। पेंडेमिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि किसी बीमारी से विश्व स्तर पर लोगों की मृत्यु या लोगों में संक्रमण देखना शुरू हो जाए तो इस प्रकार की बीमारी को हम लोग पेंडेमिक बीमारी बोलते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कोविड-19 जो है वो एक पेंडेमिक बीमारी है। तो इस सेशन में आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ये बीमारी है क्या, आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आप तक पहुंचता किस प्रकार है और आप अपने आप को उससे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो कोविड-19, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कोविड-19 एक विषाणु और एक वायरस से होने वाला डिजीज है। इस विषाणु या वायरस को कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, जो कि सार्स प्रजाति का एक विषाणु है। आपने पढ़ा भी होगा कि दो प्रकार के हमारे पास जैविक कारक होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। एक होते हैं जीवाणु, दूसरे होते हैं विषाणु, उसके साथ साथ कुछ फंगस, अमीबा, एंटमीबा, इतने ये सब चीज़ आपको बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। इसमें से कोविड जो है वो वायरस से होने वाला एक बीमारी है। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि वायरस में जो जीन होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, वो एक कोशिकीय होता है, या आप कह सकते हैं कि उनमें सिंगल थ्रेड प्रोटीन होता है। मतलब मान के चलें क्या, केस जैसे पतली धागा है, एक प्रोटीन है और सिंगल प्रोटीन है जो ज़्यादा घातक होता है। अब पहले तो हम ये जानेंगे कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार एंटर करता है और कैसे प्रभावित करता है। तो जहाँ तक आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार के बीमारी होते हैं, एक होते हैं कॉन्टाजियस, एक होते हैं नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस कहने का मतलब संक्रमण करने वाले लोग, जो छूने से, खांसने से, छींकने से या विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ का प्रयोग करने से, जैसे मान लो कोई संक्रमित बीमारी, कोई संक्रमित रोगी अगर पानी पीता है, उसी गिलास से आप पानी पी रहे हैं, तो उसके द्वारा वो बीमारी आप तक पहुंच सकता है। तो ये एक प्रकार का उच्चतम स्तर पर संक्रमित करने वाला बीमारी है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे, संक्रमित मतलब एक से दूसरे तक फैलने वाला बीमारी है, अर्थात अगर किसी एक को होता है तो वो दूसरे तक पहुंचने वाला एक बीमारी है। अगर आप उस रोगी के संपर्क में आएंगे तो उस रोग से ग्रसित होने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इससे बच कैसे सकते हैं। तो देखिए, अभी तक आप कंटिन्यू अगर पिछले एक साल से अगर आप टीवी या मीडिया चैनल के थ्रू कनेक्टेड होंगे तो आपने हमेशा इतनी बात तो जरूर सुना होगा कि इम्यूनिटी, आपने देखा भी होगा कि पिछले साल भारत में कोविड का असर उतना ज़्यादा नहीं था, और उसके लिए हम लोगों ने ये भी बनाया कि भारत के लोगों में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इस इम्यूनिटी का मतलब मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं कि इम्यूनिटी का मतलब अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको मास्क पहनना क्यों आवश्यक है ये समझ में आ जाएगा, आपको 2 गज दूरी रखने की क्या आवश्यकता है ये समझ में आ जाएगा, राइट ना। तो हम आज यही समझेंगे कि ये बीमारी से बचने के उपाय पर और टीकाकरण पर ही क्यों जोर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो बीमारी है, जो किसी जीवाणु या किसी विषाणु के द्वारा होता है, वो जीवाणु या विषाणु किसी अन्य माध्यम के थ्रू हमारे बॉडी तक पहुंचता है। पहुंचने का माध्यम या तो हवा हो सकता है, पहुंचने का माध्यम भोजन हो सकता है, पहुंचने का माध्यम जल हो सकता है, या टच हो सकता है कि आपने बीमारी वाले रोगी को छुआ और उसी से अपने नाक को या आंख को टच करें तो संक्रमण टच के द्वारा अर्थात त्वचा के द्वारा फैल सकता है।
तो इससे बचाव के लिए ईश्वर के द्वारा हमारे शरीर में 3 प्रकार के वरदान हैं। मैं इसे 3 प्रकार के वरदान के श्रेणी में रख सकता हूं। 3 प्रकार के वरदान की श्रेणी में मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि हम विभिन्न प्रकार के बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उस बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए 3 स्तर पर हमारे शरीर में रक्षात्मक कवच और रक्षात्मक कोशिका या फिर प्रतिरक्षा कोशिका का निर्माण हो रखा है। और इसी रक्षात्मक कवच के बारे में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ। अगर आप इस रक्षात्मक कवच को पहले समझ लें तो शायद बहुत हद तक आप अपने आप को इस बीमारी से दूर रख सकते हैं। तो 2 प्रकार का हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। एक रक्षात्मक कवच हमें जन्मजात मिलता है, जन्म के साथ मिला हुआ वरदान होता है ये। और दूसरा जो होता है उसे हम उपार्जित करते हैं। उपार्जित मतलब होता है कमाना, जो वातावरण से हम कमाते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी कहने का मतलब होता है प्रतिरक्षा। प्रति मतलब दूसरे और रक्षा का मतलब समझ में आ रहा बचाव। तो किसी दूसरे के उपस्थिति में अपना बचाव करना ही प्रतिरक्षा कहलाता है। और इस प्रतिरक्षा में आपके उत्तक या आपके अंग या आपकी कोशिका किस प्रकार कार्यरत होते हैं, इनका जो संपूर्ण योगदान होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र के श्रेणी में आते हैं। तो आज सबसे पहले हम यही समझेंगे कि इस प्रतिरक्षा तंत्र के श्रेणी में 2 भाग हैं। एक जो आपको जन्म के साथ मिला है और एक जो आप उपार्जित करते हैं, कमाते हैं, वातावरण से या बाह्यतम घटक से कमाते हैं। तो आइए पहले हम आपको समझाते हैं कि वो प्रतिरक्षा या वो रक्षा कवच जो आपको जन्म से मिला है और उसमें किस प्रकार का सुधार करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो देखिए, जन्मजात प्रतिरक्षा कवच में सबसे पहला जो है स्थान हमारे त्वचा का आता है। और आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि मेरा त्वचा जो है वो तेलीय है, या कुछ लोग होते हैं आपको ये बोलते हैं कि मेरे त्वचा से बहुत पसीना आता। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होना कि त्वचा जो है वो पहला सुरक्षात्मक कवच होता है। तो त्वचा में तेल ग्रंथि का होना तभी तेलीय है, और त्वचा में श्वेत ग्रंथि का होना तभी पसीना है। और ये जो तेल ग्रंथि होते हैं या ये जो श्वेत ग्रंथि होते हैं, तेल ग्रंथि का काम होता है त्वचा के अंदर वसा या अम्ल का निर्माण करना। वसा और अम्ल में एक द्रव्य होता है जिसको बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं उसको? सीबम बोलते हैं। ये सीबम क्या करता है, तो हमारे त्वचा में अम्लीय माध्यम बनाता है, और इस अम्लीय माध्यम के उपस्थिति में जो जीवाणु या विषाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार त्वचा जो होते हैं हमें विभिन्न प्रकार के जैविक घटकों से सुरक्षित रखता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? सुरक्षात्मक कवच या रक्षात्मक कवच। अब जानिए, त्वचा के साथ साथ पसीने, त्वचा में मैंने बोला कि श्वेत ग्रंथि होता है, पसीना होता है। उस पसीना में एक केमिकल बनता है, उस केमिकल को बोलते हैं लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम जो होते हैं वो भी जीवाणु और विषाणुओं को अपचयित करते हैं। तो इस प्रकार त्वचा में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथि हैं वो सुरक्षात्मक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करके बीमारी उत्पन्न करने वाले जो घटक हैं उनको मारते हैं। अब आपने एक चीज और सुना होगा कि चूंकि ये जो कोरोना वायरस है ये त्वचा के द्वारा तो अंदर जा नहीं रहा है, वो जा रहा है या तो माउथ के थ्रू, वो जा रहा है या तो नोज के थ्रू, वो जा रहा है या तो आईज के थ्रू। अब माउथ ओपन है, एयर के थ्रू एंटर कर सकता है, नोज ओपन है, एयर के थ्रू एंटर कर सकता है, आईज ओपन है, एयर के थ्रू एंटर कर सकता है। तो ये जो हमारा कोरोना वायरस का विषाणु है, अगर ये हवा के द्वारा नाक के थ्रू एंटर करता है तो नाक के थ्रू एंटर करने में भी उसे कुछ रक्षात्मक कवच से गुजरना पड़ता है। जैसे आपने देखा कि हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, ये बाल बहुत ही आप कह सकते हैं रक्षात्मक दृष्टिकोण से एक फिल्टर पेपर के रूप में काम करता है। तो नाक में बाल के बाद एक लेयर म्यूकस का होता है,
वो म्यूकस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है, जो विषाणु और जीवाणुओं को किल करने का काम करता है। आपने देखा होगा हमारे गले में भी म्यूकस होता है, वो म्यूकस भी उस जीवाणु या विषाणु को किल करने का काम करता है। हमारे आंखों में आंसू बनते हैं, आंसू में लाइसोजाइम होता है। आंख का आंसू भी जो है वो एक रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणु और विषाणुओं को मारता है। परंतु यदि ये आंखों के रासायनिक केमिकल के द्वारा या थ्रोट के रासायनिक केमिकल के द्वारा या म्यूकस के रासायनिक केमिकल के द्वारा अगर ये नहीं मर रहा है तो हमारे लंग्स तक पहुंच रहा है, फेफड़ा में पहुंच रहा है, और फेफड़े में पहुंच करके ये दो प्रकार से हमें प्रभावित कर रहा है। कि फेफड़े में पहुंच करके वो क्या करता है, एक टॉक्सिन मतलब जहरीला पदार्थ बनाता है, और उस जहरीले पदार्थ के कारण हमारे लंग्स में पूरा म्यूकस बढ़ जाता है जो आपको जुकाम के रूप में बाहर निकलता है। दूसरा, वो केमिकल, वो टॉक्सिन इतना ज़्यादा कफ बना देता है जिसके कारण हमारे लंग्स जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और जैसे मान के चलो क्या कि लंग्स के अंदर जो अंग होते हैं उसमें ऑक्सीजन के जगह पर उसने क्या बना दिया, म्यूकस बना दिया, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए उतना स्थान नहीं बचता है, जिसके कारण ये आपको सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो उत्पन्न होता है। तो अभी हमें समझना है क्या, यानी ये अगर आपके जो प्रतिरक्षा कवच हैं जो भगवान के द्वारा जन्म से मिला हुआ है, उस बैरियर को अगर पार करता है तो ये लंग्स में जाकर आपको बीमारी के रूप में पहले टॉक्सिन बनाता है, जिससे जुकाम और फीवर या सर दर्द, बदन दर्द, जो केमिकल्स होते हैं, पॉइजनस केमिकल होते हैं, उस केमिकल का साइड इफेक्ट होता है कि ये फीवर सिम्टम्स आपको शो करता है। अब क्या होता है कि अगर कोविड मतलब कोरोना वायरस की संख्या अगर आपके बॉडी में ज़्यादा हो गई तो वो उत्तक को डैमेज करता है, तो लंग्स को डैमेज कर देता है। तो हमारा जो फेफड़ा होता है जिस प्रॉपर वे में काम करना चाहिए उस प्रॉपर वे में काम नहीं करता है, इसलिए आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो देखिए हमने क्या बताया आपको कि यदि ये वायरस इस प्रतिरक्षा कवच जो आपको दिया गया है जन्म के साथ एक गिफ्ट के रूप में, अगर उस प्रतिरक्षा कवच से वो पार कर लेता है तो आपको ग्रसित करता है। तो इससे बचाव के क्या नियम है, तो इससे बचाव के नियम हैं, इसलिए आपको मास्क पहनने पर जोर दिया जाता है। क्योंकि यदि ये जो जन्मजात रक्षा कवच को अगर भेद करके ये जीवाणु अंदर पहुंच रहा है या ये विषाणु अंदर पहुंच रहा है और आपको प्रभावित कर रहा है, तो आप रक्षा कवच के स्तर में एक कृत्रिम रक्षा कवच का उपयोग करके आप अपने रक्षात्मक कवच, कहते हैं कि कर्ण तो युद्ध में शानदार था ही, उसको एक कवच दिया हुआ था जो कवच युद्ध में और उसे विजयी बनाता था। तो सेम चीज है, आप वो कर्ण बनो। युद्ध कला में आपकी बॉडी कारगर है लेकिन कवच की आवश्यकता है भी आपको, तो कवच के रूप में आप डबल मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि सिंगल मास्क अब काफी नहीं है। ये जो सेकंड आपका जो वेव है ये बहुत ही कॉन्टाजियस और बहुत ही डेंजरस है। तो उससे बचाव के लिए क्या करते हैं, हम अपने प्रथम जन्मजात जो रक्षा कवच है उसको और ज्यादा मजबूत बना दें, उसके लिए हम क्या करते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा हो कि मास्क पहनना क्यों आवश्यक है। यदि आप मास्क नहीं पहनते हैं तो 50% खतरा बना हुआ होता है कि वो आपके जन्मजात प्रतिरक्षा कवच को भेद कर आपके फेफड़े तक पहुंच करके प्रभावित कर सकता है। अतः मास्क पहनना प्रथम प्रायोरिटी है, आपकी प्राथमिकता है कि आप मास्क अवश्य पहने। तो पहली प्राथमिकता है अपने इस रक्षा कवच को और ज्यादा मजबूत बनाएं और मास्क पहने। एक मास्क नहीं बल्कि 2 मास्क पहने। एक मास्क से खुद को दूसरे से सुरक्षित रखें और दूसरे मास्क से खुद से दूसरे को सुरक्षित रखें। तो डबल मास्क की आवश्यकता है, तो 2 मास्क जरूर पहने। पहला चीज ये आपके रक्षात्मक बैरियर का 25% काम करेगा, इसलिए डबल मास्क पहनना आवश्यक है। दूसरा, इस रक्षा कवच के श्रेणी में जो दूसरा अहम मुद्दा है वो है क्या, 2 गज की दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप पालन नहीं करते तो 25% खतरा आप फिर से बढ़ा रहे हैं।
तो पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए डबल मास्क का प्रयोग करें। दूसरा रक्षात्मक स्तर जो आपका स्ट्रांग बनाना है वो क्या है, 2 गज की दूरी। तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तीसरा चीज जो आप कर सकते हैं वो है हैंड सैनिटाइज करते रहें, मतलब समय समय पर अपने हाथों को धोएं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। और जितने भी साबुन जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो साबुन सबसे बेहतर होता है। आप उस साबुन का प्रयोग करके हाथ को बार बार धोएं। तो 3 काम पर आपको अवश्य ध्यान देना। 2 मास्क का प्रयोग करें, 2 गज का दूरी मेंटेन करें अर्थात सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ को बराबर धोएं, सैनिटाइज करें। चौथा चीज क्या हो सकता है, तो आप कुछ गर्म खाना का प्रयोग करें, फास्टिंग ना करें अभी के समय पर। आप खाने पर ध्यान दें, दूध खाने पर ध्यान दें, अंडे खाने पर ध्यान दें, राइट ना। जिंक से जो रिलेटेड फूड है, विटामिन सी है, उसको खाने पर ध्यान दें। ये सारी जो बचाव है आपके जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र को और मजबूत करने में मदद करता है। अब आते हैं हम लोग अगले पड़ाव पर, टीका क्यों आवश्यक है उसकी बात करेंगे हम लोग। अभी तक तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि जन्मजात प्रतिरक्षा कवच को और ज्यादा मजबूत बनाना है तो मास्क अवश्य पहनना है, डबल मास्क का प्रयोग करें, बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस साल आपका ये मुद्दा होना चाहिए, जीवन है तभी धन है। अर्थात इस साल आपने देखा होगा आपके पास धन पड़ा हुआ है, लेकिन जो लोग इस बीमारी से शिकार हो रहे हैं उनका धन यूं ही पड़ा है। तो जीवन है तो धन है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, जीवन है तो धन है। और जीवन को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ बराबर धोएं, गरम खाना खाएं, गरम दूध पिएं, हल्दी का प्रयोग करें, विटामिन सी का प्रयोग करें, हल्का फुल्का धूप लें, विटामिन डी का प्रयोग करें। ये सभी चीजें आपको उस बीमारी से लड़ने के प्रति मजबूत बना सकता है। अब आते हैं अगले कड़ी पर कि क्या होता है यदि ये कोरोना वायरस आपके बॉडी में इतने सारे बैरियर के बाद भी एंटर करता है, तो वो कैसे प्रभावित करता है, मैंने आपको ये चीज बताया। लेकिन भगवान के द्वारा दूसरा दिया हुआ गिफ्ट जो है हमें, वो है रक्त। रक्त में पहले से ही आपने पढ़ा होगा, इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, ये 2 प्रकार के रक्त कणिकाएं हमारे बॉडीज में उपस्थित है। लाल रक्त कणिकाओं का काम होता है ऑक्सीजन को अवशोषित करना और एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाना, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना। जबकि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, हमारे बॉडीज में इसका फंक्शंस बहुत ही बेहतर होता है। तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इन कणिकाओं में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कोशिकाएं और बड़े बड़े कोशिकाएं होते हैं, जो क्या करते हैं, तो वो उस घटक को किल करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत प्रबल है, रोग से लड़ने की क्षमता उसमें बहुत अधिक है, तो अगर कोई विषाणु आपके बॉडी में प्रवेश कर गया प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र को भेद करके, तो वो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, लाल रक्त कणिकाओं में एंटीजेन और एंटीबॉडीज, तो एंटीजेन के द्वारा वो उस वायरस को पहचानता है और एंटीबॉडी के द्वारा उसको किल करता है। लेकिन अगर वो एंटीबॉडी यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, अगर वो उस विषाणु को पहचानने में देरी करता है, तब तक वो विषाणु रेप्लिकेशन अर्थात प्रजनन, आप उसके लिए प्रजनन कर सकते हैं, तो प्रजनन के प्रक्रिया के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा लेता है और उसकी संख्या अधिक होने के कारण वो क्या करता है, जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाओं में किलर सेल होता है उसको प्रभावित करता है, इसलिए हम उसकी बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उससे बचाव के लिए हम टीकाकरण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टीकाकरण एक उपार्जित प्रतिरक्षा श्रेणी में आता है। तो देखिए ये क्या होता है, ये चीज मैं आपको समझाता हूं। उपार्जित का क्या मतलब हुआ कि पहले वो विषाणु आपके बॉडी के अंदर आया, यानी उस विषाणु को आपने बाहर से ग्रसित किया, बाहर से ग्रहित किया और उस विषाणु के ग्रहण में आप आए। अब वो विषाणु क्या करता है, तो हमारे बॉडीज में अंदर प्रवेश करता है और अंगों को प्रभावित करता है। हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं,
विभिन्न प्रकार के प्रोटीन को बना करके उस विषाणु के प्रोटीन को पहचानने का कोशिश करती है। और हमारे कोशिका में दो प्रकार के और सेल होते हैं, एक होते हैं बी सेल, एक होते हैं टी सेल। ये दोनों रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं, मेरुरज्जु अस्थि मज्जी में पाए जाते हैं, जो उस बीमारी से लड़ने के लिए आवश्यक एंटीबॉडी बनाते हैं। तो आप ऐसा मान के चलो कि जो व्यक्ति पहले ही इस रोग के या इस घटक में या इस वायरस के चपेट में आ चुका है और अगर उससे वो बाहर निकल चुके हैं तो ऑलरेडी उनके रक्त में वो एंटीबॉडी बन चुका होता है। अगर दोबारा वो वायरस आता है तो दोबारा वो उसको उतना प्रभावित नहीं करता जितना प्रथम बार में वो बॉडी को प्रभावित करता है। तो उससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, टीका का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या होता है, टीका समझिए, टीका भी उसी विषाणु का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो उस विषाणु के छोटे से प्रोटीन के टुकड़े को हमारे बॉडी में भेजा जाता है टीके के माध्यम से, और उस टीके के प्रोटीन्स को यानी एंटीजेन को हमारा रक्त पहचान करके एंटीबॉडी बनाता है और आपके उपार्जित रक्षा तंत्र को और मजबूत करता है कि अगले बार जैसे विषाणु आएगा तो वो सीधा एंटीबॉडी भेजेगा, वो पहचानने के लिए नहीं भेजेगा। जैसा होता है ना कि आपके घर में जैसे मान लीजिए कोई नया गेस्ट आता है और नया गेस्ट आता है और कोई बच्चा को भेजते हैं कि जाकर देखो कौन आया, उसने कॉल बेल बजाया, कौन आया, तो वो बच्चा पहले जाता है, उनसे नाम पूछता है, क्या नाम है आपका, तो तब तक तो समय लगता है, नाम बताते हैं, कहाँ से आप आए हैं वो भी समय लगता है, फिर आप जाकर के घर में बताते हैं कि अच्छा ये फलना बाबू आए, फिर उन भेजते हैं अच्छा ठीक है जाके गेट खोलो। ये जो समय है ये चीज़ पहचानिए, जब ये विषाणु हमारे बॉडी में आता है तो ये गेस्ट के रूप में आता है प्रथम बार। हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उसका छोटा कोशिका उसको पहचानने जाता, अच्छा भाई कौन सा है तुम, क्या है, कौन सा प्रोटीन लेके आया, वो एंटीजेन कहलाता है। तो हम उसके एंटीजेन को पहचानते हैं। उस एंटीजेन को पहचानने के बाद हमारी कोशिका फिर दूसरे हेल्पर सेल को, टी सेल को मैसेज भेजता है, भाई ये केमिकल आया है, इससे बचाव का कोई जरिया है तो बना दो। तो वो क्या करता है, उस विदेशी केमिकल अर्थात जो हमारे बॉडीज में बाहर से आते हैं जो वायरस के रूप में, उस वायरस को पहचान करके वो एक प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, एक एंटीबॉडी बनाता है और उसको किल करने का कोशिश करता है। ठीक है ना। अब समझिए, जब दूसरा बार वही गेस्ट आएगा तो जो कोशिका गया था पहचानने के लिए, वो तो पहले पहचान लेगा, अच्छा ये आया है, अच्छा आप आ गए, ये लीजिए एंटीबॉडी हम दे रहे हैं। तो टीका इस प्रकार काम करता है। तो आपको समझना है, देखिए क्या, कि ये जो बीमारी है इसमें दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है और उसी का बचाव करके आप अपने जीवन को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो करना क्या क्या चीज़ है आपको, सबसे पहला चीज मास्क आवश्यक है, 2 मास्क आवश्यक है। दूसरा चीज क्या होता है, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ को साबुन से धोएं। तीसरा चीज क्या करना है आपको, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, बिल्कुल भी बिना मतलब बाहर नहीं निकलना है। चौथा काम क्या करना है आपको, तो चौथा काम करना है आपको कि आप गर्म खाना का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, विटामिन सी का प्रयोग कर सकते हैं, टीका अवश्य लगाएं, अफवाह से बचें, ज्ञान को आगे बढ़ाएं। अफवाह, हम लोगों में एक आदत होता है कि अफवाह को हम पहले समझते हैं, ज्ञान को बाद में समझते हैं। ये समय अफवाह से दूर जाने का है और ज्ञान को अपने पास बुलाने का है। तो क्या करें आप, अफवाह से बचें और ज्ञान के प्रति आगे बढ़ें। खुद को सुरक्षित रखें, दूसरों को सुरक्षित बनाएं। जहां तक हो सके इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं। जिन्हें ये कोरोना मजाक में लग रहा होगा, आप उन घर वालों से पता करें जिनके घर में आज कोविड से कितने सारे लोगों की जान चली गई है। कोविड-19 एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आप इसे हल्के में ना लें। खुद को सुरक्षित रखें, दूसरे को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आगे जितना हो सके इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, लोगों को सुरक्षित बनाएं, खुद सुरक्षित रहें। नमस्कार।